नरेंद्र मोदी जी को तो जो कांग्रेस का नैरेटिव था उस पे आना पड़ा। जो सबसे उनका अभेद्य किला था उत्तर प्रदेश, वहाँ बुरी तरह हारे वो। नहीं, मैं नहीं मानता। नुकसान तो बड़ा उनका हुआ है। हम तो पहुँच गए, हम लोग 50 से सैकड़ा छू दिए, सैकड़ा का आंकड़ा पार कर गए। क्या महागठबंधन बनाने में सबसे आगे अगर कोई था तो नीतीश जी थे। हाँ, कांग्रेस पार्टी तो 3 गुना हो गई और बहुत दिन के बाद 3 गुना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी। आपको लगता है कि जो नैरेटिव सेट कर दिया था बीजेपी ने, उसकी वजह से आप लोगों को मैंडेट नहीं मिला सरकार बनाने का? जो 400 पार का नैरेटिव सेट कर दिया, ये नैरेटिव था कि सरकार उसी की बन रही है बीजेपी की, इस वजह से भी कुछ नुकसान हुआ, लोग कन्फ्यूज हुए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी को तो जो कांग्रेस का नैरेटिव था उस पे आना पड़ा और भर चुनाव उनको सफाई देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी कि संविधान नहीं बदलेगा, आरक्षण नहीं बदलेगा। तो ये नैरेटिव तो पार्टी का था। और कांग्रेस पार्टी जो कहती थी कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, बेरोजगारों को अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख रुपया साल में दिया जाएगा, तो इस पे उनको आना पड़ा। और जो सबसे उनका अभेद्य किला था उत्तर प्रदेश, वहाँ बुरी तरह हारे वो। कहीं ना कहीं मैसेज देने में कामयाब तो रहे कि सरकार उनकी ही बन रही है, इस वजह से आपको नुकसान हुआ, नहीं तो और ज़्यादा सीटें आपको आती है, ऐसा लगता है? नहीं, मैं नहीं मानता। नुकसान तो बड़ा उनका हुआ है। हम तो पहुंच गए, हम लोग 50 से सैकड़ा छू दिए, सैकड़ा का आंकड़ा पार कर गए। और वो जो 400 कहते थे तो उसमें वो 200 कुछ ही रह गए, 270 का भी आंकड़ा नहीं छू पाए। तो अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर हो गए हैं, जहां जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी, तो आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि दोनों पुराने आपके साथी रहे हैं? जी, मैं तो पहले भी कहा, आपके एक साथी को भी कहा कि ये लोग तो पहले से रहे हैं। चंद्रबाबू को कितनी परेशानी हुई है, कितना जलालत में रहे हैं वो इन लोगों की वजह से। तो वो सब बात अगर याद होगी तो निश्चित रूप से नई सरकार के गठन में वो सहयोग करेंगे। मोदी हटाओ अभियान दोनों नेता चला चुके हैं। यही कह रहे हैं, मोदी हटाओ क्या, महागठबंधन बनाने में सबसे आगे अगर कोई था तो नीतीश जी थे। उनको ये सब बात याद करके और फैसला करना चाहिए। कितना संतोष है, क्योंकि पिछली चुनाव में केवल 1 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन 0 पर आउट हो गया था, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, तो इस बार 9 सीटें मिली। नहीं, मैं तो इसलिए कांग्रेस वर्कर्स को धन्यवाद देना चाहता था, जिन्होंने कड़ी मेहनत की और 1 से 3 मैं तो कांग्रेस पार्टी तो 3 गुना हो गई और बहुत दिन के बाद 3 गुना हुई। 1 या 2 रहे हैं इधर पिछले 15-20 साल में। तो इस बात की खुशी है। और महागठबंधन भी ठीक है, अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं, हम लोग सोचते थे कि आधा आधा होगा, लेकिन 9-10 पहुँचे हैं। उनको तो 9 सीट का नुकसान जरूर हुआ है। पप्पू यादव को भी मानते हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद? भाई, पप्पू यादव जी तो इंडिपेंडेंट जीते हैं, लेकिन उनको भी बधाई, क्योंकि वो हमेशा राहुल जी, प्रियंका जी का तारीफ करके और चुनाव जीते हैं। कांग्रेस का झंडा लगा के। कांग्रेस का झंडा भी लगा है। तो आप सुन रहे थे अखिलेश प्रसाद सिंह को, जो कह रहे हैं कि जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया था वो फेल हो गया और हमारे नैरेटिव पर उनको आकर सफाई देनी पड़ी और खमियाजा भुगतना पड़ा है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, सहयोगी दलों के भरोसे सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सही फैसला लें तो इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है। तो ये उम्मीद इंडिया गठबंधन के नेता अभी लगाए हुए हैं।